आप सब पर सलामती। इल्लामा इकबाल का शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। मैं आपसे मुखातिब हूँ मलिक जुबैर जावेद। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे गेस्ट नदीम असलम साहब, मोहम्मद आसिफ साहब। नदीम असलम साहब को तारुफ में करवाता चलूँ, उनका 25 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस स्पेशलिस्ट में। वो बेसिकली फाइनेंस स्पेशलिस्ट हैं नदीम साहब। मोहम्मद आसिफ साहब बेसिकली प्रोफेशनली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हम जिस टॉपिक बात करेंगे वो है ईआरपी वर्ल्ड। ईआरपी वर्ल्ड बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या और उसका बेनिफिट्स क्या क्या है, हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे। इससे मैं आसिफ साहब आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, बेसिकली ईआरपी वर्ल्ड है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू जुबैर साहब। एक्चुअली ईआरपी वर्ल्ड जो है एक वेब बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमने स्पेशली स्कूल्स एकेडमीज और कॉलेजेस के लिए हमने डिजाइन किया है। तो जैसे जनरली सॉफ्टवेयर का हमें हमारी लाइफ में अब जो है बहुत ज्यादा इसका रुझान पाया जाता है। इसके बगैर हम लोग, मेरा ख्याल है कि हम लोग जो ना वो इनकम्प्लीट हैं सॉफ्टवेयर के बगैर। जिस तरह से हमारी मसरूफियात, जिस तरह से हमारे प्रोजेक्ट्स, जिस तरह से हमारे बिजनेसेस एक्सपेंड कर रहे हैं या हम एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते हैं या हमारा कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया, उसको compete करने के लिए हर बिजनेस को अपने वो कम्पिटिटिव टूल्स जो है ना उसके ऊपर आना पड़ता है। तो जब तक हम उसके ऊपर नहीं आएंगे हम अपना मार्केट में अपनी स्पेस नहीं बना सकेंगे। तो जब हम अपनी स्पेस नहीं बना सकेंगे तो इसमें हमें एक तो ये होगा कि हमारा बिजनेस जो है ना वो उसके चांसेस होते हैं कि वो लॉस की तरफ चला जाएगा, वो सक्सेस नहीं कर पाएगा अगर हम कंपटीशंस में नहीं आएंगे। और कंपटीशन में नहीं आएंगे जब हम जो हमारे कम्पिटिटिव टूल्स हैं या जो हमारे कंपिटिटर्स जो जिन चीजों के ऊपर वो आ रहे हैं इस टाइम, तो हम भी नहीं आते तो हमारे लिए फिर इसमें प्रॉब्लम्स आगे फ्यूचर में होती हैं। या दूसरा इसमें लॉस ये होता है कि हम अगर फुली इस चीज के ऊपर नहीं आते किसी भी बिजनेस में अपने कम्पिटिटिव टूल्स के ऊपर, तो मे बी जो एक प्रोजेक्ट हमारा एक साल में सक्सेस हो सकता है वो हो सकता है उसके ऊपर वो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाए। जब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें हमारी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ती है, टाइम पीरियड बढ़ता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है, जिस वजह से हम अपने बिजनेस में उस लेवल की ग्रोथ जो चाह रहे होते हैं वो नहीं मिलती। तो इसलिए कुछ कम्पिटिटिव टूल्स में भी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, और कुछ ऐसे टूल्स भी है कि जिनके बगैर हमारा गुजारा तो हो जाता है, लेकिन जाहिर बात है बिजनेस के ऊपर उसके इम्पैक्ट्स भी आते हैं, लेकिन कुछ के इम्पैक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह स्कूलिंग में जो है उसमें एक जो सॉफ्टवेयर है वो भी स्पेशली वेब बेस्ड हो, ऑनलाइन हो, क्योंकि इस टाइम तो बच्चा बच्चा सारा ऑनलाइन पे चला गया हुआ है। हर घर में हर बच्चे के हाथ में मोबाइल्स और टैब्स और लैपटॉप्स हैं। तो जब तक हम अपने आप को इस लेवल पे नहीं लेके जाएंगे, हमारे लिए अपने इंस्टीट्यूट्स को कंपटीशन में रखने के लिए बेसिकली और आसिफ, ये उसको आपको बेसिकली वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाने का ख्याल कहाँ से आया ये। देखिए हम एक तो क्योंकि मेरी फील्ड भी अकाउंटेंसी की है, सीए में हम लोग जब आए तो सीए में हमारी जो ना हर तरह के सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होती है, उसमें कंप्यूटर भी है। तो हम लोग, मैं तो उस टाइम से जो ना इसका कुछ चाह रहा था कि कुछ ना कुछ जो ना सीए में सिर्फ जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना किया जाए, कुछ ऐसा भी किया जाए कि जिसमें हम आने वाले जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको किसी ना किसी तरह हम उसमें अपना कोई रोल प्ले कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि जॉब जो ना वो सिर्फ एक इंडिविजुअल जो लाइफ बिल्डिंग कर रही होती है, उसमें सिर्फ आप अपनी एक फैमिली को प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन जो एक बिजनेस है या कोई ऐसी एक प्रोडक्ट है कि जिसमें ना सिर्फ आप अपना कर रहे होते हैं बल्कि आप आने वाले जो है ना बहुत सारे जो लोग हैं, लोग भी इस चीज से किसी भी प्रोडक्ट का जो आप विजन रखते हैं तो उससे जो लोग भी वाबस्ता होंगे, जारी बात है उनके रोजगार भी वाबस्ता होंगे, उनके बिजनेस की जो आइडियोलॉजी है या उनके बिजनेस की जो सक्सेस है वो भी इसी चीज से लिंक कर रही होती है। तो इसलिए जो ना अपनी लाइफ में हमेशा इंसान को किसी एक जगह पे स्टक करके नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छा सोचना चाहिए। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा। अच्छा, बहुत शुक्रिया प्लीज आपका। मैं वैसा। नदीम साहब की तरफ मूव करूंगा कि नदीम साहब, आप सबने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया ईआरपी वर्ड के बारे में कि वो बेसिकली है क्या। तो आप सर, मैं कंफर्म करूं कि इसकी इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है इस टाइम पे मार्केट में, इसका डिमांडिंग क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है मार्केट में।
जी शुक्रिया जुबैर भाई। देखें असल में किसी भी चीज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, उसकी जरूरत तो हर वक्त मार्केट में है। जैसे आप समझते हैं कि दुनिया ग्लोबल वर्ल्ड है, जहाँ पे आप कभी भी कंपटीशन में आ ही नहीं सकते जब तक आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ईआरपी जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया है, यानी जिद्दत है असल में बिजनेस में। और इस जिद्दत में अगर बिजनेस में नहीं आएंगे तो आपका कंपेटिटर जो है वो तो इससे बहुत जदीद है, तो आप उसे कम्पीट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कंपेटिटर आप सिर्फ विद इन द पाकिस्तान, विद इन द कंट्री नहीं है, आप कंपेटिटर पूरी दुनिया के कंपेटिटर हैं। ऑनलाइन बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको कम्पीट कर रही हैं। आप उनको कम्पीट करने के लिए अगर आप भी उसी लाइन पे नहीं चलेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। जैसा सर आपने अभी बात की है कि तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बात की है ना, तो क्या ये सॉफ्टवेयर जो है ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ जो अपग्रेड, जिसमें आप बात करें अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होती जा रही है, तो क्या ये सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होता जाएगा टेक्नोलॉजी के साथ साथ? डेफिनेटली जुबैर भाई, जो सिस्टम जो है वो वक्त के साथ अपग्रेडिंग पे नहीं लगाते, वो नाकामी की तरफ आ जाता है। इसमें देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद होती है, और खास तौर पे आप अगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करें जिसमें एक ईआरपी भी है, तो उसमें तो रोज रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है, रोज रोज नई चीजें शामिल हो रही हैं। तो आपको उस रेस में शामिल होना है, उस रेस के साथ रेस लगानी है, दौड़ना है, फिर आप compete कर सकेंगे अपने बिजनेस की जो है प्रोडक्टिविटी, वो तभी पॉसिबल है कि आप उस रेस में शामिल हो, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, उस बाबत अपनी डिसीजन मेकिंग को बड़ा क्विक और स्ट्रॉन्ग करें। और क्विक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो सकती है कि आपकी रियल इंफॉर्मेशन दे रही हो बिजनेस की, हम्म। आप इस रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन ही आपके पास कलेक्ट होके आ रही, तो आपके डिसीजन जो है बड़े वीक होंगे, जिनके लॉसेस आपको नियर फ्यूचर में उठाने पड़ेंगे बिजनेस में। तो ये तो बहुत जरूरी है इसके लिए कि आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे आए, और कंपेटिटर को आप इसी तरह डिफीट कर सकते हैं कि आप हर किस्म की मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें। जिताब सर बड़ा बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया ईआरपी वर्ड के हवाले से। और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी इस चीज समझ आई होगी। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके साथ, तो नेक्स्ट वीडियो तक